नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में। जी हां, नवीनतम योजनाएं जो राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर और नवंबर माह में शुरू की थी, जिसमें मुख्य रूप से उष्ट संरक्षण योजना, सम्मान योजना, बाल गोपाल योजना भी शामिल है। तो नवंबर 2022 तक अपडेटेड राजस्थान की नवीनतम योजनाएं आइए जानते हैं। तो यह आपके आने वाली सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत करते हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। कब से इस योजना को लागू किया गया? तो 20 नवंबर से जो ट्रांसजेंडर्स दिवस जो राजस्थान में आयोजित किया गया था, और इसी अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा सम्मान योजना ट्रांसजेंडर्स के लॉन्च की गई है। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत ने ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना को राजस्थान में लॉन्च किया है, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर्स को लिंग बदलवाने के लिए ऑपरेशन उनका किया जाएगा। इसके लिए ऑपरेशन करवाने वाले ट्रांसजेंडर्स को सरकार द्वारा इसमें 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक रूप से सहायता राशि इसमें दी जाएगी। सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए उनको प्रोत्साहन राशि देगी, सहायता राशि देगी। राजस्थान में 20,000 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स है, तो इसके लिए सरकार द्वारा सम्मान योजना है जो राजस्थान सरकार लेकर आई है। इसके लिए जो प्रदेश के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने ट्रांसजेंडर्स उत्थान कोष का भी गठन किया। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं एग्जाम में, तो जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ट्रांसजेंडर्स उत्थान कोष के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट है, वो राजस्थान सरकार के द्वारा रखा गया था। 20 नवंबर को सरकार ट्रांसजेंडर्स दिवस के अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए पहचान पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर का भी आयोजन करेगी। तो सरकार ने प्रतिवर्ष 20 नवंबर को किन्नर दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया था। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण हमारी योजना है, उष्ट संरक्षण योजना। जी हाँ, यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने इस योजना की घोषणा की है। ऊंटों के संरक्षण के लिए उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसके लिए 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की है। कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है वो इसके लिए रखा गया है? 2.60 करोड़ रुपए। इस योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट एवं बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालकों को 5,000 रुपये पहली किस्त में मिलेंगे। जी हाँ, पहली किस्त में 5,000 रुपये है वो दिए जाएंगे ऊंट पालकों को। और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए ध्यान रखना, पशु चिकित्सक को इसमें 50 रुपये का मानदेय भी पशु चिकित्सक को मिल सकेगा। इसके अलावा ऊँट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में ऊँट पालक को 5,000 रुपये का इसमें दिया जाएगा, यानी 2 किस्तों में ऊँट पालकों को सरकार 10,000 रुपये है वो देगी। तो इसके लिए 50 रुपये जो मानदेय भी पशु चिकित्सक को मिलेगा प्रत्येक पहचान पत्र के लिए। दोनों किस्तों की राशि ऊंट पालक के बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजी जाएगी, और इस निर्णय से ऊंट पालकों को आर्थिक रूप से संबल और प्रोत्साहन मिल सकेगा। तो ऊंटों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया गया था। बजट 2022-23 में भी ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति भी लागू किए जाने की घोषणा की थी, और इस नीति के तहत ही इस योजना का अनुमोदन भी किया गया था। तो ऊंट संरक्षण विकास नीति, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो सरकार ने किया था। राजस्थान में अगली महत्वपूर्ण योजना है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। जी हां, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, इसकी शुरुआत 15 नवंबर से की गई है 2022 के लिए। इस योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 नवंबर 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया था। यहाँ राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शुभारंभ हो गया है। इसके तहत जो शहर में छात्रों को पढ़ने के लिए हर महीने इसमें 2,000 रुपये दिए जाते हैं, और ये 2,000 रुपये कितने महीनों तक मिलेंगे? तो ये 10 महीनों तक मिलेंगे। 2,000 रुपये है वो सरकार द्वारा दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवासीय सुविधा के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत SC, ST, OBC, EWS, MBS के छात्र है वो इस MBC श्रेणी के इसके छात्र है वो आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आरक्षित वर्ग के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र
जो अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जो वाउचर दिए जा रहे हैं तो उन वाउचर का लाभ उठा सके तो 2,000 रुपये 10 महीने तक इनको मिलेंगे। तो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना। तो यह योजना महिलाओं के लिए है, तो ये भी आप ध्यान रखना, महिलाओं के लिए राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी हाल ही में सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अलग अलग नौकरी के लिए इसमें अलग अलग तारीख तय है आवेदन की, जिसमें 31 दिसंबर है वो सभी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यानी आप 31 दिसंबर तक महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती है राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है। इसमें निजी और सरकारी उपक्रम में महिलाओं को नौकरियां दी जाएगी, घर बैठे आराम से महिलाएं काम कर पाए, इसलिए राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत हुई है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और इस योजना में सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपये के बजट का भी आवंटन किया गया था। प्रदेश की लगभग 20,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी बजट इसके लिए 100 करोड़ रुपए रखा गया है। 20,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को घर से कार्य करने का अवसर प्रदान करना, आर्थिक रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को जो महिलाओं को उनकी अभिरुचि क्षमताओं के अनुरूप वर्क फ्रॉम होम जॉब से जोड़ा जाएगा, ताकि रोजगार के लिए किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता उन्हें न पड़े और घर से ही रोजगार कर सके। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है साप्ताहिक अवकाश योजना। ये पुलिस डिपार्टमेंट में इस योजना को 28 नवंबर 2022 से इसे लागू किया गया है, साप्ताहिक अवकाश योजना। आइए देखते हैं क्या यह योजना है। तो राजस्थान के करीब 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलना शुरू हो गया है। जहाँ पहले नहीं दिया जाता था, अब इसकी शुरुआत है वो अजमेर से की गई है। उसके बाद अगले महीने से राजस्थान के सभी ज़िलों में इसे लागू करने की तैयारी है। अजमेर में जो पुलिस थाने से इसकी शुरुआत की गई है, गेगल पुलिस थाने से 28 नवंबर से इस योजना की शुरुआत की गई है। साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा इसमें पुलिस के जवानों को। 28 नवंबर से गेगल पुलिस थाने से इस योजना को लागू किया गया है। पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की मंशा से अजमेर के गेगल थाने को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। प्रायोगिक तौर पर यह सफल होने वाले जो साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था अगर सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अजमेर जिला और उसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि जो नए डीजीपी बने हैं उमेश मिश्रा, उनके द्वारा 24 नवंबर को अजमेर यात्रा के दौरान पुलिस थानों में तैनात जवानों के विपरीत और कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने पर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। पुलिसकर्मियों को जो राजकार्य के साथ साथ स्वास्थ्य, पारिवारिक एवं सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, तो उसी को देखते हुए इस साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत की गई है। उसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जो हाल ही में लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर, ध्यान रखना 29 नवंबर से इस योजना को लॉन्च किया गया है राजस्थान में। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत ने 29 नवंबर को जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना को वर्चुअल रूप से शुरुआत इस योजना की है। इसमें 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध और स्कूल ड्रेस वितरित की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो सभी राजकीय विद्यालयों में, मदरसों में और विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में इसमें विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। क्या है इस योजना के तहत लाभ? तो इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार, तो दोनों ही दिन आप याद रखना, यहाँ से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स अब एग्जाम में बनते हैं। तो मंगलवार और शुक्रवार सप्ताह में 2 दिन मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा छात्रों को, और सभी विद्यार्थियों को शारीरिक पोषण एवं स्वास्थ्य सशक्तिकरण इसके माध्यम से हो सकेगा। तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को इसमें 15 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 150 मिली दूध है वो दिया जाएगा, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 200 मिली दूध है वो तैयार दूध है बच्चों को गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस दूध में विशेष रूप से चीनी की भी व्यवस्था है वो सरकार द्वारा की गई है। चीनी मिलाकर ये दूध है वो बच्चों को पिलाया जाएगा। तो इस योजना की जो कुल लागत है वो तकरीबन 476.44 करोड़ रुपए है। तो उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना।
कब से इस योजना को लागू किया, तो सेम 29 नवंबर से इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 29 नवंबर को जयपुर से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअल रूप से शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने की थी, जिसमें 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध और स्कूल ड्रेस वितरित की जाएगी। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना क्या है, आइए देखते हैं। तो इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के तौर पर फैब्रिक के कुल 2 सेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। सभी विद्यार्थी अपने अपने यूनिफॉर्म सिलाई के लिए आर्थिक सहायता राशि इनको मिलेगी। यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए हर स्टूडेंट के खाते में 200 रुपये की राशि है वो दी जाएगी। आंकड़ों के अनुसार इस योजना के मुताबिक राज्य में कुल 67,58,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और इस योजना के तहत 500.10 करोड़ रुपए का बजट है वो इस योजना में रखा गया है। उसके बाद जो डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना है, यहाँ 25 नवंबर को राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना, जिसके तहत प्रदेश के 568 गांवों में, कितने गांवों में, 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। टीकाराम जूली के अनुसार यह योजना केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर ही लागू की गई है। सामुदायिक हॉल और भवन बनाने के लिए पायलट फेज में प्रदेश के 568 गांवों का चयन किया गया। तो गांवों की संख्या आप याद रखना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से डायरेक्ट बनने वाले हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना जो केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर ही लागू होगी। तो ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सबसे अधिक गांव इसमें जो 568 गांव हैं, सबसे अधिक 103 गांव गंगानगर जिले से चयनित किए गए हैं। प्रत्येक गांव से 25-25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक हॉल और भवनों का निर्माण किया जाएगा और यह योजना सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा संचालित की जा रही है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये किस निगम के द्वारा संचालित की जा रही है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है पशुधन बीमा योजना। इस योजना को 1 अक्टूबर 2022 से इस योजना को लागू किया गया है, पशुधन बीमा योजना। आइए देखते हैं क्या है ये योजना। तो राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर को जयपुर के धनक्या ग्राम से किया गया था। जी हाँ, जयपुर के धनक्या ग्राम से इस योजना की शुरुआत हुई थी। योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा है वो अनुदानित प्रीमियम पर किया जाएगा सरकार के द्वारा। ध्यान रखना, प्रत्येक अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा है वो इसमें किया जाएगा। इसमें पशुओं का बीमा करवाए जाने के लिए प्रीमियम की दरें हैं वो SC, ST, BPL पशुपालकों के लिए प्रीमियम का 70% और सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए 50% अंशदान है वो केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से शेष 50% दिया जाएगा और इसके अलावा जो 50% बचा अंशदान है वो पशुपालक द्वारा वहन किया जाएगा। यानी जो SC, ST और BPL है उनके लिए 70% केंद्र सरकार, बाकी 30% पशुपालक वहन करेगा, जबकि बाकी कैटेगरी के लिए इसमें 50% राशि पशुपालक द्वारा वहन किया जाएगा और 50% केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देगी। तो वर्ष 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के लिए पशुओं का बीमा करवाए जाने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है सौर कृषि आजीविका योजना। जी हाँ, इस योजना की भी शुरुआत 30 सितंबर को की गई थी, लेकिन इस योजना के लिए पोर्टल को 17 अक्टूबर 2022 को सौर कृषि आजीविका योजना के तहत पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। आइए देखते हैं क्या ये योजना है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को जो अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने सहायता करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है। इसमें ज़मीनों पर सोलर एनर्जी और सोलर प्लांट है वो लगाए जाएंगे। किसान चाहे तो खुद या किसी व्यक्तिगत निवेशक कंपनी या किसानों को जो सोलर प्लांट लगाने के लिए ज़मीन पर लीज पर दे सकते हैं ज़मीन को। राजस्थान में बंजर और अनुपयोगी ज़मीनों के मालिक किसानों को कृषि सौर आजीविका मिशन के तहत अपनी पंजीकरण इसमें करवाना होगा और इसके लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
राज्य सरकार के इस फैसले से सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा और राजस्थान को एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य भी हासिल हो सकेगा। इसमें किसान अपनी बेकार पड़ी ज़मीन को सरकार को भी किराए पर दे सकते हैं, यानी लीज पर दे सकते हैं सरकार को, और इसका जो किराया है वो किसान को देगी सरकार, और यह किराया लगभग 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से शुरू होता है। तो दोस्तों ये थी। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण योजना है हमारी, इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। जी हाँ, यह भी महत्वपूर्ण योजना है बालिकाओं के लिए। जी हाँ, इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत 1 नवंबर से हो गई और लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है। इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना क्या है? तो राजस्थान सरकार की स्कीम का नाम है इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। इस योजना के तहत जो लड़कियों को 12वीं तक की शिक्षा है वो फ्री में दी जाएगी। यहाँ 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाली छात्राएं जिनका एडमिशन ध्यान रखना RTE से हुआ है, तो इनका इस स्कीम के वो इसमें पात्र है, और 9वीं से 12वीं तक भी उनकी फ़ीस सरकार के द्वारा ही भरी जाएगी। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा, कोई देना पड़ेगा। साथ ही साथ 28 फरवरी 2023 तक जो अकाउंट में सरकार के द्वारा फीस की रकम है वो 2 किस्तों में भेजी जाएगी। तो इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना जो एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो शुरू हो गई है। इसके अलावा दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लगता है योजनाएं, जो काफ़ी सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो योजनाओं से जो नवीनतम योजनाएं हैं, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।